नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 12 नवंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच स्टेट डिड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च 12 जीएसटी सेवा केंद्र। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्र लॉन्च किए हैं? तो आप सभी ने आंसर गुजरात दिया था और गुजरात ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को। तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है? वैसे भारतीयों में बात करें, भारतीय शहरों में बात करें तो तीसरा संगीत सिटी ऑफ म्यूजिक है ये, और इसका नाम है ग्वालियर। यहाँ पर चेन्नई और वाराणसी के बाद ग्वालियर को यहाँ पर संगीत का शहर घोषित किया गया है। इसी प्रकार से जयपुर को यहाँ पर जो वास्तुकला है उसके लिए यहाँ पर अनाउंस किया गया सिटी, और इसी प्रकार से अन्य जैसे कि मुंबई को फिल्म सिटी के रूप में अनाउंस किया गया, याद रखिएगा। आगे बात करें तो ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में इसे अनाउंस किया यूनेस्को ने। यहाँ पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क UCCN के माध्यम से इन सिटीज़ को डिक्लेयर करता है, जिससे कि दुनिया में इसकी अलग पहचान बन के उभरती है। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 भारत मंडपम में नई दिल्ली में इसका एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ है, और 7वें नंबर का गंगा उत्सव नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। लेबनान हजबुल्ला 19 पोजीशन पर इन्होंने इजराइल में अटैक किया है, मतलब वहाँ पर हिट किया है बॉम्ब वगैरह से और अन्य तरीक़ों से। और थाईलैंड जिसने वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस को दी है, जिससे कि टूरिज्म को बूस्ट किया जाए। और एजुकेशन मिनिस्टर ने 37%, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 37% वुमेन्स का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़ा है। मुंबई जो कि ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइज में 4th पोजीशन पर रहा। इंडियन एयरफोर्स जो कि S-400 मिसाइल यूनिट चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय करने वाला है। और इंडियन फिस्कल डेफिसिट 39.3% फाइनेंशियल ईयर 2024 में टारगेट कर रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा वेंकट नागेश्वर चालासानी को। किसको? वेंकट नागेश्वर चालासानी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया में नए CEO के रूप में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वेंकट नागेश्वर को। यहाँ पर जब बात की जाएगी किसकी? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की, तो इसको 1995 में फाउंड किया गया, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, CBI के जॉइंट डायरेक्टर कौन बने? तो V चंद्रशेखर जी यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर बने हैं। राजेंद्र मेनन ये री इलेक्ट हुए हैं चेयरमैन के रूप में आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में। और दीपेश नंदा CEO और MD बने हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में। और साइमा
वज़ेद ये WHO रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया में इलेक्ट किए गए। महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया SBI का। और अमोल मजूमदार ये हेड कोच बने हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के, नेशनल जो टीम है उसके। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ये मलेशिया के नए किंग बने हैं। और कैटरीना कैफ जिनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्विस वॉचमेकर राडो के। और राजकुमार राव इलेक्शन कमीशन के द्वारा आइकन, नेशनल आइकन बनाए गए। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अलग अलग प्रकार के स्टैटिक जीके, करंट अफेयर से रिलेटेड जो ई बुक्स हैं उनको परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट इन्वेस्टर मीटिंग ऑफ इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम ऑर्गेनाइज। तो भारत अमेरिका रक्षा त्वरण प्रणाली की पहली निवेशक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत अमेरिका के बीच में जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सेलरेट सिस्टम माध्यम से यहाँ पर काम करने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई, जिससे कि भारत में इन्वेस्ट हो सके और भारत में अलग अलग जो भी डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जा सके और भारत में रोज़गार वगैरह उत्पन्न हो सके। और इसके लिए मीटिंग नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई है। ध्यान रखिएगा, इंडस एक्स इसको कहा जा रहा है। इंड मतलब इंडिया, US मतलब USA और एक्स मतलब यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है। इसके लिए मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? तो नई दिल्ली में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, यहाँ पर USA की बात कर लें तो USA जिसकी कैपिटल वॉशिंगटन DC है, जो बाइडन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और जॉन रॉबर्ट चीफ जस्टिस। करेंसी US डॉलर इसकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन, विद whom has रेलटेल साइंड एन एग्रीमेंट फॉर टेलीकम्युनिकेशन IT एंड रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट। तो रेलटेल ने दूरसंचार, IT और रेलवे सिग्नलिंग परियोजना के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा रेलटेल ने यहाँ पर REC लिमिटेड के साथ यहाँ पर हस्ताक्षर एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन IT एंड रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए रेलटेल के साथ किसने? REC ने। REC की बात करें तो ये भारत की एक महारत्न कंपनी में से एक है। भारत की टोटल 13 महारत्न कंपनियां हैं, उनमें से REC लिमिटेड भी है जिसने 30,000 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा रेलटेल को और MOU इसके लिए साइन किया गया है। यहाँ पर रेलटेल की बात करें तो मिनी रत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है। और REC की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ही आती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ पुल्ड आउट द ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्स इन यूरोप। तो कौन सा देश यूरोप के पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? आंसर होगा ये रशिया यहाँ पर यूरोप के पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो चुका है। ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली में यूक्रेन का जो बवाल हुआ, यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है रशिया के साथ, उसकी वजह से सारे स्टेप उठा रहा है रशिया। और रशिया जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे कहीं ना कहीं खफा है, उसी की वजह से ये इस प्रकार के एक्शंस को ले रहा है और अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उसने ऐसा किया है। नाटो में 31 यहाँ पर अलायंस हो चुके हैं, 31 मेंबर हो चुके हैं। इसी को देखते हुए इन्होंने ट्रीटी ऑफ कन्वेंशन आर्म फोर्स को यूरोप से एग्जिट मार दिया है। ठीक, आगे बात करें, अब नाटो की बात कर लें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म 4 अप्रैल 1949 को इसे फाउंड किया गया। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर, 31 कंट्रीज मेंबर इसकी हैं इस समय पर और सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोलनबर्ग हैं। मोटो अ माइंड अनफेटर्ड इन डेलिब्रेशन इसकी मोटो है। अगला क्वेश्चन,
विच इंडियन स्टेट और यूटी लॉन्च्ड अबुआ बिर दिशोम अभियान। तो किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अबुआ बिर दिशोम अभियान शुरू किया है? आंसर होगा ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया क्या? अबुआ बिर दिशोम अभियान। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो झारखंड के द्वारा स्पेशल इनिशिएटिव है अबुआ बिर दिशोम अभियान, जिसके माध्यम से यहाँ पर इंडिविजुअल या जो इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से उनको लैंड राइट डिस्ट्रीब्यूट लोगों को किए जाएंगे, जिससे कि लैंड का जो एक्विजिशन है वो सरकार उनके माध्यम से ही कर पाए, मतलब उनसे परमिशन के बगैर ना कर पाए, और साथ साथ फॉरेस्ट को भी कंजर्व किया जा सकेगा फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से, है ना। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हेलियोस स्पेक्ट्रोमीटर विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो हेलियोस स्पेक्ट्रोमीटर जो खबरों में देखा गया किस देश से संबंधित है? तो ये भारत से ही संबंधित है। क्यों? क्योंकि हेलियोस जो है ये अभी आदित्य L1 जो आपको बताया कि स्पेसक्राफ्ट है जो कि सन की स्टडी के लिए गया हुआ है, और इसका यूज़ हेलियोस का यूज़ जो कि एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, और ये हाई एनर्जी को मेंशन करता है, इसीलिए इसको आदित्य L1 के साथ भेजा गया, और इसने अभी इनिशियली ऑब्जर्वेशन किया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा 27 अक्टूबर को ये जो हेलियोस है ये कमीशन किया गया था, और अब आपको बता दूं कि ये यहाँ पर आदित्य L1 से कुछ इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है, इसीलिए ये अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा है। अगला क्वेश्चन, कोटा ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट विच इज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। तो विशेष आहरण अधिकारों का कोटा जो समाचारों में दिख रहा है किस संस्था से संबंधित है? तो कोटा ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये IMF किससे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के होते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 50% इंक्रीज कर दिया है कोटा, जिससे कि अब मेंबर जो है इनके बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा, तो इससे जो इफेक्टिवली यहाँ पर डिसीजंस है वो लेने में मदद मिलेगी और ज़्यादा यहाँ पे थॉट्स निकल के बाहर आएंगे। इसीलिए इन्होंने अपने मेंबर्स को बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाया है। यहाँ पर IMF की बात करें तो 1945 में फाउंड किया गया, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर, 190 कंट्री यहाँ के मेंबर हैं, और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा यहाँ के MD हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लाइसेंस हैज़ पे ग्लोकल रिसीव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर। तो पे ग्लोकल किसने लाइसेंस किस प्रकार का RBI से रिसीव किया है? तो इसने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में इसने अपना एक लाइसेंस रिसीव किया है। तो किसे? पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में लाइसेंस रिसीव किया RBI से पे ग्लोकल ने। 2021 में इसे फाउंड किया गया। फाउंडर थे प्राची दरानी, रोहित सुखीजा और योगेश लोखंडे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल आयुर्वेदा डे 2023। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय नेशनल आयुर्वेदा दिवस का थीम है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। क्या? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ध्यान रखिएगा। तो नेशनल आयुर्वेदा डे जो कि 8 नवंबर को ऑब्जर्व होता है, इसकी थीम आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ रखी गई। 2016 से आयुर्वेदा को बढ़ाने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। आगे बात करें तो अब है हमारे लिए जो लास्ट डे के करंट अफेयर्स है उनका रिवीजन। तो प्रलय जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इंडिया ने सक्सेसफुली इसका टेस्ट फायर किया है। और चंद्रशेखर जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जॉइंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुए गुजरात, जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 12 GST सेवा केंद्र का इनॉग्रेशन किया है। और संग्राम जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा डीकमीशन किया गया एक शिप है,
और इसको गोवा में डिकमीशन किया गया। हितेश कुमार एस मखवाना ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट की सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। महाराष्ट्र जो कि पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को अप्रूव करने वाला राज्य बन चुका है, जिससे कि एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाएगा। और इंदौर पोषण भी पढ़ाई भी अभियान को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के माध्यम से लॉन्च कर चुका है। और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की रिपोर्ट को तैयार किया है, 2 लाख रुपए बिहार गवर्नमेंट हर गरीब को अगले 5 सालों में प्रोवाइड कराएगी और 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा उनको प्रोवाइड कराएगी जिनके पास घर नहीं है। 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।